शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस पेशावर। आज हमारी जो टॉपिक है क्लास लेने की वो है नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। नर्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या है और नर्सिंग प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स क्या है और नर्सिंग प्रोसेस को हम पढ़ते क्यों हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस है क्या, नर्सिंग प्रोसेस की डिफिनीशंस क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड दैट डायरेक्ट द नर्स एंड पेशेंट इज दे टुगेदर अकम्प्लिश द फॉलोइंग गोल्स। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस का मतलब यह है सिंपल वर्ड्स में कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जब कोई बंदा बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग से पहले वो बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्डिंग का एक नक्शा बनाता है और फिर इस नक्शे के ज़रिए वो बुनियाद से लेके बिल्डिंग के 4th 5th फ्लोर तक वो जितनी भी कंस्ट्रक्शन करता है वो इस पहले बनाए हुए नक्शे के मुताबिक अपना काम करता है। जस्ट लाइक द सेम, जब हम नर्सिंग केयर करते हैं, किसी पेशेंट को नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बेस पे, उस पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स होता है उनके बेस पे हम अपनी अलग एक स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हम स्टेप्स अप्लाई कर लेते हैं उसकी नीड्स के मुताबिक, और ये स्टेप्स एक तरीके के मुताबिक एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं कि हम पहले किस तरह काम करें, इसके बाद क्या करें। जिस तरह मैंने आप लोगों को बिल्डिंग का एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले नक्शा बनाएंगे, नक्शे के बाद जो है आप खुदाई करेंगे, खुदाई के बाद आप वहाँ पे पिलर वगैरह डालते हैं, इस तरह आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं। जस्ट लाइक द सेम नर्सिंग प्रोसेस में हम पेशेंट की वो नीड्स मालूम करते हैं जिसके बेस पे हम उसको नर्सिंग सर्विसेज देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लेट्स सपोज एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आ गया। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पेशेंट की नीड क्या है, या हम इसको किस तरह नर्सिंग सर्विसेज जो है इसको प्रोवाइड करें, या हम किस तरह इसकी केयर करें। अब ये डिटरमाइन करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि हमारी सर्विस क्या होगी, हम किस तरह उसकी हेल्प करें, ये हम मालूम करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नर्सिंग सर्विसेज। तो नर्सिंग सर्विस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक्स का मतलब ये है कि ये 5 और 6 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है, और इन 5 और 6 स्टेप में जाके हम पेशेंट की केयर करते हैं, हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेशेंट की हेल्प करते हैं। और इन 5 स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, इन 5 स्टेप्स को हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। अब ये वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हम नर्सिंग प्रोसेस को, या हम नर्सिंग प्रोसेस को किस तरह जो है वो अप्लाई करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस का वो है क्या, असिस्ट द पेशेंट टू डिटरमाइन द नीड फॉर नर्सिंग केयर। सबसे पहले हम ये मालूम करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या है और हम प्रॉब्लम के बेस पे किस तरह उसको नर्सिंग सर्विसेज या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम्स है क्या, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम्स का पता नहीं तो हम इसकी केयर नहीं कर सकते। मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म के नर्सिंग सर्विसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक पेशेंट के लिए नर्सिंग सर्विसेज अलग है, मेडिकल पेशेंट के लिए नर्सिंग सर्विसेज अलग है, और इसी तरह HIV और इन पेशेंट के लिए, HIV या एड्स के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर अलग तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि पेशेंट की वो नीड्स मालूम करते हैं, वो एरियाज मालूम कर लेता है वेयर वी प्रोवाइड नर्सिंग केयर। दूसरा स्टेप्स क्या है, डिटरमाइन द नर्सिंग डायग्नोसिस। हम ये मालूम करते हैं, पहले देखिए ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि असेसमेंट हम किस तरह करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके स्टेप्स थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। डिटरमाइन नर्सिंग नीड्स। दूसरे स्टेप्स में हम नर्सिंग नीड्स को डिटरमाइन करते हैं कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, या किस तरह हम उसको पहले स्टेप्स में देखे हमने असेसमेंट किया, पेशेंट से हमने पूछ लिया कि आपको किस तरह प्रॉब्लम्स है, उसने हमें अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव डेटा एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमने उसके वाइटल साइन, टेम्परेचर वगैरह मालूम कर दिया। अब हम इन सब असेसमेंट को कंबाइन करके ये मालूम कर लेते हैं कि इनके बेस पे कौन सा प्रॉब्लम्स हो सकता है, और इसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। और नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए आप लोग नेट से डाउनलोड करें नेंडा लिस्ट, NANDA, ये एक लिस्ट है, नेंडा लिस्ट इसको हम कहते हैं।
नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट। ये एक लिस्ट है, नेंडा लिस्ट। ये आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसकी लिस्ट और इसकी जितनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस पॉसिबल है, वो सब इस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो आप लोग ये नेट से डाउनलोड करें। और ये नर्सिंग डायग्नोसिस हम खुद नहीं बना सकते, ये पहले से बने हुए हैं। हम सिर्फ वो साइन सिम्टम्स इकट्ठा करते हैं और इस नेंडा लिस्ट में ये लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के ये साइन सिम्टम्स है तो उसकी डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, आप लोग ये डाउनलोड करिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जब आप लोग एनसीपी बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान्स बनाएंगे इन योर क्लिनिकल्स, जब आप अपने क्लिनिकल में नर्सिंग केयर प्लान्स बनाते हैं तो इसके लिए आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरा है प्लान केयर। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने मालूम कर दिया पेशेंट की साइन सिम्टम्स के बारे में। दूसरे स्टेप्स में हमने नेंडा के ज़रिए उस साइन सिम्टम्स की डायग्नोस की कि ये साइन सिम्टम फुला डिजीज़ की डायग्नोस हो सकती है। थर्ड में हम प्लान करते हैं कि अब इस डिजीज़ के लिए या इस डायग्नोस के लिए, इस प्रॉब्लम्स के लिए हम किस तरह केयर का प्लान बना लेंगे। हम उसकी जो है ना वो बीपी मेजर करेंगे, हम उसकी जो है ना वो बाथिंग करेंगे, उसकी माउथ वॉश करेंगे, किस तरह हम उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, उसकी डिजीज़ के मुताबिक हम किस तरह उसको केयर प्रोवाइड करें ताकि उसकी जितनी भी साइन सिम्टम है या डायग्नोसिस है वो एलिविएट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंट द केयर। हमने जो प्लान बनाया हुआ है केयर के लिए, जो प्लान बनाया हुआ है, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे जाके, हम वो स्टेप्स प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। वो प्लान जो हमने बनाया है उसको हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। और फिफ्थ स्टेप में इवैल्यूएट द रिज़ल्ट। देखिए, जब हम ये स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये प्लान जो हमने बनाया हुआ है, जब हम ये पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इस केयर प्लान का पेशेंट के साइन सिम्टम्स ख़त्म करने पे या पेशेंट की डिजीज़ या सफरिंग को कम करने में कितना जो है वो अहम साबित हुआ। इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। यानी हम एट द एंड रिज़ल्ट को देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया हुआ, जो हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड की पेशेंट की, इसका पेशेंट के साइन सिम्टम पे कितना असर हुआ, उसकी साइन सिम्टम, उसकी डिजीज़ या उसकी पेन किस तरह और कितना जो है वो कंट्रोल हो गया। तो इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। नर्सिंग, ये मैंने आप लोगों के सामने जो 5 स्टेप्स एक्सप्लेन की है, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये मैंने आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शंस दे दिया। अब नर्सिंग प्रोसेस की दूसरी डिफिनीशंस क्या है। द प्रोसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स द नर्स एंड पेशेंट टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग गोल्स। देखिए, ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस ये एक क्लाइंट सेंटर प्रोसेस है। क्लाइंट सेंटर का मीन्स पेशेंट सेंटर, यानी इसमें हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, वो हमारा मेन फोकस पेशेंट पे होता है। यानी ये क्लाइंट सेंटर या पेशेंट सेंटर अप्रोच है। ये MCQs में भी आ सकता है कि नर्सिंग प्रोसेस इज़ सोसाइटी ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड और कम्युनिटी ओरिएंटेड। तो आप लोग ये रिमेंबर करें कि नर्सिंग प्रोसेस हम बनाते हैं किस चीज़ के लिए, वो पेशेंट के लिए बनाते हैं। और इसमें ये हम जो 5 स्टेप्स यूज़ करते हैं, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमें पता चले, क्योंकि मुख्तलिफ़ पेशेंट्स की अपनी नीड्स होती है, मुख्तलिफ़ पेशेंट की अपनी साइन सिम्टम्स होती है। उन साइन सिम्टम्स की बेस पे उसके मुख्तलिफ़ नर्सिंग केयर्स होते हैं। और जब हम ये नर्सिंग केयर मालूम करते हैं या पेशेंट को देते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डिजीज़ का पता होना चाहिए, उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस का पता होना चाहिए। तब हम जाके उसको नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरह उसकी डिजीज़ और उनके साइन सिम्टम को भी हम कम कर सकते हैं। अब इसमें हम करते हैं सिस्टमेटिकली कलेक्ट पेशेंट डेटा। असेसमेंट जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। फर्स्ट स्टेप, इसमें हम पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करते हैं। पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कौन से सिम्टम्स है, आपके पेन्स है, आपको कौन से साइंस और सिम्टम्स है, उसकी जितनी भी लाइफ है, उसकी जितनी भी फीलिंग्स है डिजीज़ के मुताबिक, हम उसके बारे में उससे डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब यह है कि हम जाके स्टेप वाइज उससे हेड टू टू, आपके जो है ना वो बालों में कोई इस तरह बीमारी वगैरह तो नहीं है, सर में कोई तो इसी तरह जो है ना सिस्ट वगैरह तो नहीं, इसी तरह जाके हम नीचे आके नोज़ तक, आइज़ तक, हम सब चीज़ ये सिस्टमेटिकली हम हेड से लेके हम टू तक, पाँव तक, इस तरह हम सिस्टमेटिकली पेशेंट से हर एक सिस्टम के बारे में डेटा कलेक्ट कर दे कि आपको प्रीवियस कोई TB वगैरह तो नहीं हुई, कोई इस तरह हार्ट अटैक तो आपको नहीं हुई,
इसी तरह कोई एक्सीडेंट वगैरह तो आपने प्रीवियस महीने या प्रीवियस साल में तो नहीं किया। इस तरह हम एक एक सिस्टम से जाके पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और ये डेटा फिर दो तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा और दूसरा है ऑब्जेक्टिव डेटा, ये हम पढ़ेंगे। दूसरी स्टेप में क्लेरिफाई आइडेंटिफाइड पेशेंट स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम। देखिए दूसरे स्टेप्स में हम डायग्नोसिस करते हैं। ये एमसीक्यूज में आता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट या डायग्नोसिस, इस तरह ये एमसीक्यूज में आता है, आप लोग इसको रिमेंबर करें। फर्स्ट स्टेप जो है वो असेसमेंट है, सेकेंड स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। क्लियरली आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम्स। देखिए हमने असेसमेंट कर दिया, हमने पेशेंट की हेड से लेके इसके पाँव तक हर एक सिस्टम के बारे में हमने पेशेंट से क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लर्न करेंगे हेल्थ असेसमेंट में। हेल्थ असेसमेंट में स्टेप वाइज आप लोग ये समझ जाएंगे, ये लर्न करेंगे कि किस तरह हम पेशेंट से मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह हम इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए हमने पेशेंट से क्वेश्चन कर दी, अब हमने इस क्वेश्चन के दौरान जो प्रॉब्लम्स नोट की, इन प्रॉब्लम्स की बेस पे हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड स्टेप क्या है? डिवेलप अ होलिस्टिक प्लान ऑफ इंडिविजुअलाइज केयर that specify the desired patient goals and related outcome and the nursing intervention most likely to assist the patient to meet those expected outcome। ये स्टेप है थर्ड स्टेप प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब ये है कि हम जो स्टेप्स अप्लाई करते हैं, हम जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये केयर इस तरह होना चाहिए कि पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स है वो ख़त्म हो जाए, पेशेंट प्रॉब्लम्स फ्री हो जाए और पेशेंट की जितनी भी पेन्स वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। यानी ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मीन्स ये एक म्यूचुअल, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इंडिविजुअलाइज केयर का मतलब यह है कि नर्सिंग पेशेंट केयर प्लान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नर्सिंग प्रोसेस हम एक पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। इस तरह नहीं कि हमने एक पेशेंट के लिए एक नर्सिंग प्रोसेस वो अप्लाई कर दिया और हमने सारे वार्ड में जितने भी पेशेंट हमारे साथ एडमिट थे हमने सब पे वो नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई किया। इस तरह हरगिज़ नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर एक पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक पेशेंट की अपनी फीलिंग्स होती है, हर पेशेंट की अपनी इवैल्यूएशन होती है, हर पेशेंट की अपनी साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिस्टम्स होती है। इसी तरह एक पेशेंट के लिए हम बनाते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्लाइंट सेंटर है, मतलब ये कि एक पेशेंट्स के लिए हम बनाते हैं और इसमें हम स्पेसिफिक और डिज़ायर्ड पेशेंट गोल बनाते हैं। यानी हर एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक गोल्स बनाते हैं। गोल्स का मतलब क्या है? गोल्स का मतलब यह है कि हम जो साइन सिम्टम्स कम करने के लिए जो प्लान बनाते हैं और प्लान में हमारा जो टारगेट एरियाज होता है उसको हम कहते हैं गोल्स। एंड रिलेटेड आउटकम्स एंड द नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन को भी इंटरवेंशन को भी हम डिज़ाइन करते हैं। यानी प्लानिंग में हम आउटकम को, कि हमारा आउटकम किस तरह आएगा इसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मेनली प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं, गोल और इंटरवेंशन को डिज़ाइन करते हैं। गोल का मतलब ये है कि हम किस तरह पेशेंट को केयर दे दें ताकि उसकी ये डायग्नोस जो हमने की है सेकेंड स्टेप में वो ख़त्म हो जाए और इस डायग्नोस के ज़रिए उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम गोल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अप्रोच ढूंढते हैं ताकि उसकी ये साइन सिम्टम्स ख़त्म हो जाए। और फोर्थ स्टेप क्या है? एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ केयर। इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली देखिए, अगर हमने प्लान भी बनाया हुआ है, हमने डायग्नोज भी की, पेशेंट की असेसमेंट भी हमने की, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते तो इट्स डोंट वर्क, तो ये काम नहीं करता। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एनी प्रैक्टिकलिटी यू कैन नॉट रिलीव द साइन एंड सिम्टम और डिजीज़ ऑफ द पेशेंट। प्रैक्टिकल के बगैर आप पेशेंट की साइन सिम्टम्स को ख़त्म नहीं कर सकते। तो फोर्थ स्टेप में हम वो प्लान जो हमने बनाया हुआ है, वो गोल्स जो हमने सेट की है, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। एंड फिफ्थ स्टेप में इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान ऑफ केयर इन टर्म्स ऑफ पेशेंट गोल्स अचीवमेंट। इवैल्यूएटिंग यानी फिफ्थ स्टेप में हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब कंक्लूजन। हम ये कंक्लूड करते हैं, लेट सपोज हमने 2 डेज़ के लिए एक पेशेंट को नर्सिंग केयर दे दी। अब हम आफ्टर 2 days वी डिटरमाइन दैट हाउ द गोल्स एंड द इंटरवेंशन वाज इफेक्टिव दैट वी हैव अचीव्ड। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये 2 days में हमने पेशेंट को जो केयर दी है वो कितना
इफ़ेक्टिव था, पेशेंट इससे कितना सेटिस्फाइड था, पेशेंट के साइन सिम्टम किस हद तक ख़त्म हो गए और पेशेंट की डिजीज़ में किस हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई, तो इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स जिस तरह आप लोग सेमेस्टर पढ़ते हैं तो सेमेस्टर के एट द एंड आप लोगों से एनुअल एग्ज़ाम लिया जाता है, और ये एनुअल एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है, ये आप लोगों की इवैल्यूएशंस के लिए कि आपने इस सेमेस्टर में जितनी भी 16 क्लासेस ली है इसमें आपने कितना स्टडी किया है। जस्ट लाइक द सेम हमने जितनी भी ये 4 स्टेप्स अप्लाई किए हैं, हमने इसकी असेसमेंट की, उसकी डायग्नोसिस कर दी, डायग्नोसिस के बाद उसको प्लान बनाया, उसको प्लान करने के बाद हमने उसकी जो है वो प्रैक्टिकली इसको प्लान को अप्लाई कर दिया, और एट द एंड हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जितने भी हमने स्टेप्स अप्लाई की इसका पेशेंट पे कितना असर हुआ, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएटिंग। कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की ये 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है असिसमेंट। असिसमेंट में हम पेशेंट की डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। दूसरा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम पेशेंट की डिजीज़ को कंफर्म करते हैं कि इस साइन सिम्टम की बेस पे कौन सा डिजीज़ हो सकता है। फिर हम इस साइन सिम्टम्स को कम करने के लिए, इन डिजीज़ को कम करने के लिए हम इसके लिए प्लान बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इसके बाद हम इस गोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एट द एंड हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि ये हमने जितने भी ये 4 स्टेप अप्लाई किए हैं पेशेंट के ऊपर इसका कितना असर हुआ, किस हद तक उसके साइन सिम्टम्स जो है वो खत्म हो गए। ये 5 स्टेप्स है, कंपोनेंट है ये नर्सिंग प्रोसेस की। अब देखिए इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए भी लर्न कर सकते हैं। असिसमेंट में हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है असिसमेंट की। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज असिसमेंट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, या 4th स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, या 5th स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो ये आप लोग जो है वो याद रखें। डिस्क्रिप्शंस यानी कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी वजाहत क्या है। कलेक्शंस, वैलिडेशंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट डेटा। इसमें हम करते हैं पेशेंट से डेटा की कलेक्शंस। इससे हम हेड टू टू, सर से लेके पाँव तक जितने भी ह्यूमन बॉडी में 11 मेजर सिस्टम्स है, इसके बारे में हम पेशेंट से क्वेश्चंस करते हैं और प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन का मतलब यह है कि हम पेशेंट से वैलिड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ना हो कि आप पेशेंट से इधर उधर की क्वेश्चन करें जो कि सिस्टम के साथ रिलेट ना हो, इस तरह नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहिए। एंड कम्युनिकेशंस ऑफ पेशेंट डेटा, और फिर हम इन पेशेंट से जो डेटा हमने ली है वो हम किसी दूसरे सीनियर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमें खुद प्रॉब्लम्स हो जाए उसके डिजीज़ के डायग्नोसिस में, इन साइन सिम्टम्स या इन डेटा की कलेक्शंस में, तो हम किसी दूसरे से भी हेल्प ले सकते हैं और इसके साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इस पेशेंट की ये साइन सिम्टम्स है, इसकी किस तरह नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, या नेंडा लिस्ट में इसके लिए स्पेसिफिक कौन सा डायग्नोस हो सकता है। अब असेसमेंट की पर्पस क्या है। मेक अ जजमेंट अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। इसके बारे में हम ये जजमेंट करते हैं, ये वजाहत करते हैं, हम ये कंक्लूजन करते हैं पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में। एबिलिटी टू मैनेज हीज और हर ओन हेल्थ, मैनेज हीज और हर हेल्थ केयर, और इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है कि पेशेंट खुद की कितना केयर करता है और खुद की केयर को वो कितना तवज्जो देता है, कितना अहमियत देता है। ए नीड फॉर नर्सिंग, और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इस पेशेंट को किस हद तक नर्सिंग नीड्स की ज़रूरत है, नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। प्लान इंडिविजुअलाइज होलिस्टिक केयर, दे ड्रॉ ऑन पेशेंट स्ट्रेंथ एंड इट्स रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। जिस तरह मैं आप लोगों को बार बार ये समझाना चाहता हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस ये एक इंडिविजुअलाइज क्लाइंट सेंटर अप्रोच है। इसका मतलब यह है कि एक पेशेंट की नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप किसी भी दूसरे पेशेंट के ऊपर 100% एप्लीकेबल नहीं है, हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हर पेशेंट की अपनी परसेप्शंस होती है, अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, हर पेशेंट की डिजीज़ सेपरेट होती है। तो इसके ज़रिए हम पेशेंट की स्ट्रेंथ और पेशेंट की रिस्पांस को मालूम करते हैं मुख्तलिफ, कि वो किस तरह डिजीज़ को अहमियत देता है। क्योंकि अक्सर पेशेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ 2-3 पेशेंट में एक ही तरह की डिजीज़ पाई जाती है, लेकिन एक पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्टेबल होता है, वो इन डिजीज़ को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं करता, वो अपनी डेली एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है। दूसरा पेशेंट सेम प्रॉब्लम्स के साथ वो भी है, लेकिन वो अपनी डिजीज़ को थोड़ा सा अहमियत देता है, वो थोड़ा सा अपनी डेली एक्टिविटी से दूर जाके रहता है। थर्ड पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंप्लीट अपनी डेली लाइफ को स्टॉप कर देता है और डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट के लिए एक ही डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म इसके लिए डायग्नोज बनाते हैं।
अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें। सब्जेक्टिव डेटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? असेसमेंट में हम दो तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं। हम पेशेंट से दो तरीके से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, हम पेशेंट से दो तरीके से उसकी लाइफ और उसके डिजीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव डेटा। आर इंफॉर्मेशन परस्यूड ओनली बाई द अफेक्टेड पर्सन। सब्जेक्टिव डेटा, इसका मीन्स सेल्फ। आप लोग इस तरह मेमोराइज करें, इसका मतलब है सेल्फ। सेल्फ ये फर्स्ट वर्ड एस है और एस का मतलब है सेल्फ। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जो पेशेंट आपको बताता है, जो पेशेंट आपको एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट से पूछ लिया कि आपको डिजीज़ का पेन कितना है, वो आपको बताता है कि यार मैंने सारी रात जो है ना वो नींद नहीं किया, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है, मैं अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकता, मुझे रात के वक्त अच्छी तरीके से नींद नहीं आ रही है। ये जितनी भी पेशेंट आपको बता रहा है, आप पेशेंट से पूछते हैं, वो आपको अपनी डिजीज़ के बारे में बता रहा है। हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव मीन्स सेल्फ, यानी पेशेंट खुद आपको बता रहा है कि मुझे ये साइन सिम्टम्स है, मेरे फुला जगह पे पेन हो रहा है, मुझे फुला जगह में इसी तरह मरोड़ हो रहा है, मुझे ये साइन सिम्टम्स है। तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। यानी सब्जेक्टिव डेटा आर इंफॉर्मेशन परस्यूड ओनली बाय द अफेक्टेड पर्सन, यानी ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड पर्सन देता है, वो पर्सन जो बीमार होता है, किसी डिजीज़ के साथ आता है। दिस डेटा कैन नॉट बी परस्यूड आर वेरीफाइड बाई अनदर पर्सन, और कोई दूसरा शख्स ना इसको हासिल कर सकता है और ना उसको वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि पेशेंट को खुद जो साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो खुद आपको वर्बलाइज करते हैं, आपको बताता है। तो देखिए सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन है डिजीज़ के हवाले से जो पेशेंट हमें बता रहा है, ये कि कोई दूसरा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ साइन सिम्टम्स हम खुद पेशेंट में देखते हैं, लेकिन कुछ साइन सिम्टम हम पेशेंट के अंदर देख नहीं सकते, वो पेशेंट हमें बता रहा है। मोस्टली जितनी भी साइकेट्रिस्ट पेशेंट हैं वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस खुद लोग डॉक्टर के पास या नर्सिस के साथ शेयर करता है कि मुझे इसी तरह टेंशन हुआ, फुला जगह पे मेरी इसी तरह जो है वो मुझे डिप्रेशन हुई। तो ये जितनी भी पेशेंट आपको बता रहा है उस डेटा को हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव डेटा। ओ का मीन्स अदर, इसी तरह आप लोग इसको कभी भी नहीं बोल सकते। ओ मीन्स अदर। अदर का मतलब ये है अदर देन पेशेंट। पेशेंट के बगैर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो जो साइन सिम्टम पेशेंट में नोट करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। जिस तरह आप लोग पेशेंट की ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं, पेशेंट की आप लोग मालूम कर लेते हैं टेम्परेचर, पेशेंट के आप लोग मालूम कर ले हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटल साइंस। ये वाइटल साइंस क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव डेटा, क्योंकि ये वाइटल साइंस पेशेंट खुद मालूम नहीं कर सकता, ये हम खुद पेशेंट में देखते हैं। इस तरह हम पेशेंट की गेट के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, पेशेंट को हम देते हैं। गेट का मतलब है पेशेंट की स्ट्रक्चर के बारे में। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप इसी तरह खड़े होकर चली जाए, तो हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई इस तरह मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर तो नहीं, पेशेंट को इस तरह कोई पैरालिसिस वगैरह साइन सिम्टम्स तो नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पेशेंट्स में नज़र आते हैं और पेशेंट की हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा दैट कैन बी सीन। देखिए ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल का मतलब ये कि हमें खुद भी पता चलता है। एक पेशेंट आ गया, उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स है, आपने देख लिया, खुद आपको अंदाज़ा लग गया कि ये पेशेंट थोड़ा सा इस तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है, क्योंकि ये डिप्रेशन और इस तरह एंग्जाइटी में उसकी फेस स्ट्रक्चर से हमें डायरेक्टली पता चलता है। ये है ऑब्जर्वेबल। मेजरेबल डेटा, मेजरेबल डेटा है कि हम पेशेंट की ब्लड प्रेशर वगैरह ये जितने भी वाइटल साइन सिम्टम्स है ये हम मेजर करते हैं। एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट से अलग होता है। कैन बी सीन, ये हम पेशेंट में देख भी सकते हैं। हियर हम ये स्टेथोस्कोप के ज़रिए पेशेंट के हार्ट रेट और इस तरह हार्ट बीट मालूम करते हैं, ये हम सुन भी सकते हैं। एंड फेल्ड बाय सम अदर देन द पर्सन एक्सपीरियंस देम। और ये वो डेटा है जो पेशेंट हमें नहीं बताता, लेकिन हम खुद पेशेंट में डिटरमाइन करते हैं, हम खुद पेशेंट में ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट। तो देखिए आई होप कि द डिफरेंस विल बी क्लियर बिटवीन सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। डायग्नोसिस,
Analysis of patient data to identify patient strength and health problems that independent nursing intervention can prevent or resolve. डायग्नोसिस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम पेशेंट से ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करें तो एट द एंड हमें ये पता चलता है कि ये फुला डिजीज़ के ये साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, और इस तरह हम इसके लिए डायग्नोस बना लेते हैं और ये डायग्नोस हम ढूंढते हैं निंडल लिस्ट में। ये साइन सिम्टम जब हम कलेक्ट करते हैं तो जब हम जाके निंडल लिस्ट में हर एक डायग्नोसिस के लिए जितने भी साइन सिम्टम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा होता है तो इसके ज़रिए हम पेशेंट्स की वो नर्सिंग डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, डिवेलप अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। और इसके ज़रिए जो डिवेलप लिस्ट है, प्रायोरिटाइज लिस्ट है, निंडा लिस्ट है, हम इसमें जाके वो नर्सिंग डायग्नोसिस ढूंढते हैं। प्लानिंग, specification of patient goals, outcomes to prevent, reduce or resolve the patient problems identified in the nursing diagnosis and related nursing interventions। इसका मतलब यह है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में जो प्रॉब्लम्स पाया जाता है पेशेंट की, इसके लिए हम गोल्स बनाते हैं ताकि पेशेंट की वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। गोल्स किस तरह, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के साथ है, उसकी सर्जरी हुई थी फॉर एग्जांपल लेट सपोज 6 मंथ अगो। अब उसकी लेट सपोज उसकी पाँव में स्टिफनेस हुई क्योंकि सर्जरी के दौरान उसने प्रैक्टिस नहीं की। अब इन पेशेंट के लिए गोल्स हमारा क्या होगा, गोल्स हमारा ये होगा कि हम इस पेशेंट को वर्जिश देंगे, हम इस पेशेंट को बताएंगे कि आप इसी तरह वर्जिश करें ताकि आपके पाँव में जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ हम इस पेशेंट की हेल्प करेंगे जब वो उठता है टॉयलेट के लिए, जब वो उठता है खाने के लिए या इस तरह इधर उधर घूमने के लिए, तो हम इसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ सपोर्ट करेंगे ताकि वो ईज़िली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। इसी तरह जितने भी पेशेंट हैं, हर पेशेंट के लिए जो गोल हम बनाते हैं वो अलग अलग से होते हैं। डिवेलप एन इंडिविजुअलाइज प्लान ऑफ केयर, और हर पेशेंट की प्लान ऑफ केयर या इसकी गोल्स अलग अलग होते हैं, इनके डिजीज़ पे डिपेंड करता है। इम्प्लीमेंटेशन, कैरिंग आउट द प्लान ऑफ केयर। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि हमने जितने भी गोल्स बनाए हम इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। असिस्ट पेशेंट टू अचीव डिजायर्ड गोल, प्रमोट वेलनेस, प्रिवेंट डिजीज एंड इलनेस, रिस्टोर हेल्थ, फैसिलिटेटिंग कोपिंग विद अल्टर फंक्शनिंग। और इम्प्लीमेंटेशन में ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की जगह है। असिस्ट पेशेंट टू अचीव डिजायर्ड गोल, हम पेशेंट को ये भी असिस्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम पेशेंट को इस तरह असिस्ट करते हैं कि हम जिस स्टेप से जा रहे हैं, हम जो गोल्स अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, ये थोड़ी सी इफेक्टिव है कि नहीं। क्योंकि एट द एंड अगर हम पेशेंट की गोल को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम इसको फॉर एग्जांपल अगर एट द एंड लेट सपोज 1 वीक के बाद हमने पेशेंट के गोल्स को इवैल्यूएट कर दिया, अब अगर ये गोल इफेक्टिव नहीं थे तो हमने ये 1 वीक जो है वो वेस्ट कर दिया। और इस तरह अगर हम गोल्स इम्प्लीमेंटेशन के दौरान असेसमेंट करते हैं तो हम पेशेंट के गोल्स को चेंज कर भी सकते हैं विद इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, measuring the extent to which the patient has achieved the goal specific in the plan of care। यानी हम ये मेजर करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल आ गया था वो कितना रिजॉल्व हुआ, वो कितना ख़त्म हुआ। कंटिन्यूस, मॉडिफाई और टर्मिनेट नर्सिंग केयर, और इसके बेस पे हम नर्सिंग केयर्स को या नर्सिंग प्रोसेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर ये इफेक्टिव था तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, या अगर इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, या टर्मिनेट नर्सिंग केयर। या अगर ये बिल्कुल पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं था, पेशेंट में इसका कोई मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आया, तो हम इसको कंप्लीट ख़त्म भी कर सकते हैं। डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस आर डिराइव्ड फ्रॉम हेल्थ स्टेटस डेटा नर्सिंग डायग्नोसिस एनालाइज। यानी नर्सिंग डायग्नोसिस हम पेशेंट की जितना भी हेल्थ डेटा है जो हम असिस्मेंट की फेज़ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा के ज़रिए कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम बना लेते हैं। और ये इसके क्या है करेक्टरिस्टिक क्या है, वैलिडेट डेटा, सर्ट एंड ग्रुप डेटा। और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट से हिस्ट्री के ज़रिए, उसके असिस्मेंट के ज़रिए जितना भी डेटा लेते हैं, इसमें हम वैलिड जितना डेटा है उसके बेस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। क्योंकि एक पेशेंट हमें 1000 ऑफ अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम हर प्रॉब्लम्स के लिए वो नर्सिंग डायग्नोस नहीं बना सकते। हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए नर्सिंग डायग्नोस बना लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल हो।
लेबल डेटा विद डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। और इस तरह हम इस डायग्नोसिस को, ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम एक स्टेटमेंट के ज़रिए निंडा लिस्ट से, इस निंडा लिस्ट में इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम इस स्टेटमेंट को भी वो लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग डायग्नोसिस फोकस ऑन हेल्थी रिस्पांस टू हेल्थ एंड इलनेस। देखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा मेन फोकस पेशेंट की परसेप्शन, पेशेंट की रिस्पांस पे होता है। देखिए, जब एक पेशेंट को कोई डिजीज़ होता है तो डिजीज़ एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, लेकिन डिजीज़ के साथ साथ पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स भी अपीयर्स हो सकते हैं। लेट सपोज एक पेशेंट है, उसको टीबी की डिजीज़ है। अब इसके साथ साथ पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम, पेशेंट फटीग महसूस कर लेता है, पेशेंट को जो है ना वो खाने पीने में प्रॉब्लम्स होता है, वो कुछ खा नहीं सकता, उसको हंगर नहीं लगता। तो इसी तरह ये टीबी उसकी मेडिकल डायग्नोसिस है, लेकिन ये साइन सिम्टम्स के वो कुछ खा नहीं सकता, उसकी वेट कम होती जा रही है, वो वॉकिंग नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी कम हो सकती है, ये उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस है। और जो मेन प्रॉब्लम्स है ये उसकी मेडिकल डायग्नोसिस है। अब फोकस ऑन अनहेल्थी रिस्पांस, ये अनहेल्थी रिस्पांस है जो मैंने आपको लोगों को बता दिया, ये टीबी की। आइडेंटिफाइड डिजीज़, यहाँ मेडिकल डायग्नोसिस में हम मेन पेशेंट की वो डिजीज़, वो कवर डिजीज़ जो फिजियोलॉजिकल चेंज या पैथोलॉजिकल चेंज वाक़या होती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हमारा मेन फोकस वो होता है। 2 नर्सिंग डायग्नोसिस, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ट्रीटेड बाय नर्स विद इन द स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम सिर्फ वो केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर लेते हैं जो हमारे फील्ड के ज़मरे में, जो हमारे फील्ड के दायरे में आते हैं। डिस्क्राइब प्रॉब्लम फॉर विच द फिजिशियन डायरेक्ट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में फिजिशियन क्या करते हैं, फिजिशियन जब एक डिजीज़ की डायग्नोस करते हैं तो वो इसको प्राइमरी केयर देते हैं, मतलब उसको मेडिसिन देता है। लेकिन यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस में जब हम एक पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इसके बेस पे पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, मेनी चेंज फ्राम डे टू डे एज द पेशेंट रिस्पांस चेंज। देखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंसेप्ट चेंज होती जा रही है। इस तरह नर्सिंग प्रैक्टिस भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से चेंजेस इसमें आती जा रही है। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि इस वक्त नर्सिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नर्सिंग असिस्टेंट काम करते हैं। इस तरह बहुत से काम जो एक स्टाफ नर्स नहीं कर सकता वो करती है थ्रू द हेल्प ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट, वो उसको सपोर्ट करता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती जा रही है, इंप्रूवमेंट आती जा रही है। लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम फॉर एज लॉन्ग एज द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट। लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल ट्रीटमेंट चूँकि एक यूनिवर्सल है, हर पेशेंट के लिए डिजीज़ के साथ साथ उसकी मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट सेम है। जिस तरह आप देखें कहीं पे भी जाए, एड्स के लिए जो ट्रीटमेंट है या किसी और इस तरह प्रॉब्लम्स के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दुनिया के हर मुल्क में एक तरह ही होती है। डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस, एग्जाम्पल क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ अ मेडिकल डायग्नोसिस। देखिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक मेडिकल डायग्नोसिस है कि इसमें हार्ट के जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है विद बाय द प्रोसेस ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस या ब्लड क्लॉटिंग। तो ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है। एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड। देखिए, अब इसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? फियर, पेशेंट को डर लगता है अपनी मौत से कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ। अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस, उसकी हेल्थ की मेंटेनेंस वो डिस्टर्ब होती है, वो काम नहीं कर सकता। नॉलेज डिफिसिट, उसको अपनी डिजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, और इस तरह डिफिसिट मीन्स कमी, उसको अपनी डिजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता और इस तरह अपनी डिजीज़ को रॉन्ग तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो बिल्कुल अपनी डिजीज़ से डरता है कि ऐसा ना हो कि मुझे इस तरह साइन सिम्टम इस डिजीज़ से वाक़या हो जाए। पेन, और इस तरह उसको दर्द होता है। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन, और इसकी टिश्यू की परफ्यूजन जो है, टिश्यू को ब्लड सप्लाई वो स्टॉप होती है, अल्टर होती है, चेंज होती है। तो ये मेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन मेडिकल डायग्नोसिस। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितने भी साइन सिम्टम्स पेशेंट आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं या आप पेशेंट में देखते हैं, ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। जिस तरह फियर है, आप पेशेंट में खुद भी देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा रेस्टलेस होता है। इस तरह अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस ये आप खुद नोट कर सकते हैं। नॉलेज डिफिसिट, आप पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी डिजीज़ के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव डेटा है, पेशेंट खुद आपको बता रहा है। इस तरह पेन भी एक सब्जेक्टिव डेटा है जो पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे इतना पेन हो रहा है। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन, ये हम खुद देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव डेटा है, हमें खुद इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ्री या हैंड और फिट के फिंगर से हमें अंदाज़ा लगा सकता है
कि उसकी टिश्यू की परफ्यूजन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब है। प्लानिंग क्या है? द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट कैन बी डन टू असिस्ट द क्लाइंट इन रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग और प्रमोटिंग हेल्थ। प्लानिंग का मेन मकसद क्या है कि हम कौन से स्टेप अप्लाई करें, हम किस तरह पेशेंट के लिए गोल्स बना लें कि पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर हो जाए, पेशेंट की हेल्थ मेंटेन हो जाए और पेशेंट की हेल्थ को हम प्रमोट करें। ये 3 मेन फंक्शन है किस चीज़ के? प्लानिंग के। यानी प्लानिंग में हमारा मेन गोल, हमारा मेन टारगेट एरियाज ये 4 है कि हम पेशेंट की डिजीज़ को रिस्टोर करें, पेशेंट की डिजीज़ को हम ख़त्म करें, पेशेंट की हेल्थ को हम मेंटेन करें और पेशेंट की हेल्थ को हम मज़ीद प्रमोट करें। जजिंग प्रायोरिटीज़ और प्लानिंग में हम जजमेंट करते हैं, यानी हमने जो डायग्नोसिस बना लिया है, हम हर एक डायग्नोसिस के लिए प्लान नहीं बना सकते। तो हम जितने भी वो मेन प्रोमिनेंट डिजीज़ है, प्रोमिनेंट डायग्नोसिस है, हम उसके लिए जो है वो प्लान बनाते हैं। एस्टेब्लिश गोल, और यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं? हम गोल्स बना लेते हैं और गोल्स के लिए स्मार्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट, SMART। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट, एस मीन्स स्पेसिफिक, यानी जो गोल हम बना लेते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए कि हम उसको जो है वो अचीव नहीं कर सकते। मेजरेबल का मतलब यह है कि ये गोल्स हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, इस तरह नहीं कि हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकली जो है वो सिर्फ बना लें। और इसी तरह रिलायबल और टाइम स्पेसिफिक, टाइम बाउंड और एक्यूरेट। ए मीन्स एक्यूरेट, रिलायबल और इस तरह टाइम स्पेसिफिक, ताकि जितने भी ये गोल्स हम बना ले तो हम टाइम पे इसको जो है वो ख़त्म करें। डिवेलप ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव को भी डिज़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी बना लेते हैं और आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हम किस तरह इन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्लान करते हैं, हम कोई तरीका ढूंढते हैं। अब देखिए गोल या आउटकम। गोल्स क्या है? अ गोल स्टेटमेंट इज अ पेशेंट बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्ट टू रिड्यूस और एलिविएट द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थ्रू एक्शन। गोल हमारा वो मेन टारगेट है जिसके ज़रिए हमने पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हमने डायग्नोज की है उसको हम एलिविएट करते हैं, यानी हमारा वो मेन मकसद जिसके ज़रिए हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को कम से कम बना लेता है, इसको हम कहते हैं गोल्स। गोल्स आर राइटन इन टर्म ऑफ पेशेंट आउटकम्स नॉट नर्सिंग एक्शंस, यानी गोल्स हम बना लेते हैं पेशेंट की आउटकम के बेस पे, हम इसके थ्रू नहीं बना लेते कि इस पेशेंट के लिए हम स्पेसिफिक ये गोल्स बना ले, नहीं। पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सोच विचार करके इसके लिए हम गोल्स बना लेते हैं कि किस तरह हम ईजी तरीके से पेशेंट की ये प्रॉब्लम जो है हम हल कर सकते हैं। टाइप ऑफ गोल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म गोल्स और दूसरे है शॉर्ट टर्म्स गोल। यानी गोल वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की डायग्नोसिस के ज़रिए हमने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑप्टिमम हेल्थ लेवल द पेशेंट कैन रियलिस्टिकली अचीव आफ्टर इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन। लॉन्ग टर्म गोल यह है कि हम पेशेंट्स के लिए प्रोलॉन्ग टाइम के लिए केयर देते हैं और आफ्टर दैट वी डिटरमाइन कि ये गोल्स जो हमने बनाए हुए वो इफ़ेक्टिव थे कि नहीं। और शॉर्ट टर्म गोल वो गोल्स है जो हम पेशेंट्स की 1 से लेके 1 वीक तक हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल है। और गोल के लिए आप लोग ये स्मार्ट का वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए रोम्बा का वर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रोम्बा क्या है? रियलिस्टिक एंड रीजनेबल, यानी जो गोल हम बना लेते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और रीजनेबल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई लॉजिक भी होना चाहिए कि मैं ये स्टेप करना चाहता हूँ, इसके ऊपर पेशेंट की ये बेनिफिट्स है और पेशेंट को इस स्टेप से ये फ़ायदा पहुँचा सकता है, इस तरह हम रीज़न भी दे सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये कि हर कोई इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। मेजरेबल का मतलब ये है कि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, हम उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। बिहेवियरेबल, पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर वो अप्लाई केपेबल भी है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के इथनोग्राफिक, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब कुछ नर्सिंग केयर हम कल्चर स्पेसिफिक प्रोवाइड करते हैं। अचीवेबल का मतलब यह है कि जितना हमारे पास टाइम है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, हमें उसका भी थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए ताकि हम टाइम के ऊपर जो है वो अपना गोल कंप्लीट करें।
ये नर्सिंग प्रोसेस की कुछ करेक्टरिस्टिक है, अक्सर एमसीक्यूज़ में इसके बारे में पूछा जा सकता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि ये हम सिस्टम वाइज करते हैं। इस तरह हम नहीं करते कि पहले गोल्स बनाए, फिर असिस्मेंट करें, फिर डायग्नोसिस करें ना। हम पहले असिस्मेंट के बाद डायग्नोसिस के बाद प्लान के बाद इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद एट द एंड हम बनाते हैं कौन सा चीज़, इवैल्यूएशन। डायनेमिक का मतलब ये है कि ये इंटरपर्सनल यानी पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल या नर्सिंग स्टाफ के दरमियान होता है। इंटरपर्सनल का मतलब भी ये है कि ये दो ह्यूमन बींग्स के दरमियान होता है। गोल ओरिएंटेड है, यानी इसमें हमारा एक मकसद होता है और हम इस मकसद को हासिल करना चाहता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये हम हर जगह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नर्सिंग प्रोसेस हम किसी भी मुल्क में किसी भी पेशेंट के ऊपर हम इसको अप्लाई